वमन अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सामईन मोहतरम, इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए चंद एक बातें आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में यह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सुनना और सुनाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामईन मोहतरम, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिन अल्फाज को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि वह आयतुल लहुमुल लैल, रात मेरी एक निशानी है। नस्लखु मिन्हुन नहार, फिर हम इस पर से दिन की खाल को खींचते हैं। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, तो ये तारीख हो जाती है। आयत की रोशनी में पता चला कि दर हकीकत कायनात एक अंधेरा है। कायनात एक अंधेरा है। साइंसी तौर पर भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर 100 में से 97% अंधेरा और 3% रोशनी है। तो इस अंधेरे में डूबी हुई कायनात को किसी रोशनी की ज़रूरत थी, किसी ऐसी रोशनी की ज़रूरत थी कि जिस रोशनी के होते हुए लोड शेडिंग का ख़तरा ना हो। किसी ऐसी रोशनी की ज़रूरत थी कि जिसकी चार्जिंग कभी कम न पड़े। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया कि एक रोशनी मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत में अता की और दूसरी रोशनी कुरान की सूरत में अता की। और जिन औलियाए कराम ने और सूफियाए कराम ने अल्लाह की इस रोशनी को हाथ में थामे रखा, तो मंजिलों ने कभी उनसे पर्दा नहीं किया, रास्तों ने कभी उनसे पर्दा नहीं किया। आइए पूछते हैं उन लोगों से, क्या वो लोग भी आज हमारी तरह, जिस तरह हम अपनी मंजिलों के रास्ते भूल चुके हैं, क्या वो लोग जिनके पास रब की दी हुई ये रोशनी थी, क्या वो भी अपनी मंजिलें गुमा कर चुके थे? क्या रास्तों ने उनसे भी पर्दे कर लिए थे? तो आइए पता करते हैं अल्लाह के बुजुर्गों से, अल्लाह के वलियों से कि जिनके हाथों में ये दी हुई रब की रोशनी थी, क्या उन्हों से भी कभी ने मंजिलों ने पर्दा किया कि नहीं? जिनके हाथों में अल्लाह का दिया हुआ ये नूर था, ये नूर हदायत था, जिनके हाथों में अल्लाह की दी हुई ये रोशनी थी, तो उनसे भी मंजिलों ने पर्दा किया कि नहीं? 60 और 70 दिहाई का एक वाकया है, जो उम्र रसीदा लोग इस वाकये से वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान में कहत पड़ चुका था और हुकूमत के खजाने खाली हो रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के हाथों में अल्लाह की दी हुई उस किताब की रोशनी होती है, मंजिलें कभी उनसे पर्दा नहीं किया करती और दुनिया के अंधेरे उनके लिए कभी रास्ते गुम नहीं किया करते। तो क्या हुआ? 60 से 70 की दिहाई में मुल्क पाकिस्तान में कहत पड़ गया। तो उस कहत के दौरान हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि हमारे खजाने खाली हो रहे हैं, इसलिए जो लोग 2 रोटियां इस्तेमाल करते थे वो अब 1 रोटी इस्तेमाल करें, सब्जियां उबाल के इस्तेमाल करें, इसलिए कि हमारे खजाने कम हो गए हैं, हमारे पास खुराक इतनी मिकदार में नहीं रही कि हम आवाम को पूरा कर सके। इसलिए हुकूमत के खजाने और हुकूमती इदारों से यह आवाज आ रही थी कि जो लोग 2 रोटियां इस्तेमाल करते थे वो अब 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 3 करते थे वो 2 करें। और ताजदार गोलड़ा पीर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना गोलड़ा शरीफ से आवाज आ रही थी कि अगर जिसको बता रहा हूं कि जिनके पास अल्लाह की यह रोशनी थी, ताजदार गोलड़ा पीर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जिसको गवर्नमेंट के खजानों से आटा ना मिले वो गोलड़े से अपना लंगर ले जाया करे। तो पता चला
कि जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ नूर होता है उनके यहां किसी शय की कमी नहीं होती, उनके यहां रब की नेमतें कभी घटती नहीं है। इसलिए कि रब का कुरान में फरमान है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी नेमतें कभी घटने नहीं दूंगा। तो जब ताजदार गुलवा ने यह ऐलान फरमाया कि जिसको हुकूमत के डिपुओं से आटा ना मिले वो गोलड़े के लंगर से आटा ले जाया करे, तो मुरीदों ने कहा पीर साहब क्या फरमा रहे हैं? एक तरफ 15 करोड़ अवाम है और हुकूमत के खजाने खाली हो चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? पीर साहब जलाल में आगे फरमाने लगे खामोश हो जाओ, ये अपने अपने ताल्लुक की बात है। पाकिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक अमेरिकन के साथ है, गोलड़े के ताजदार का ताल्लुक मदीने वाले के साथ है, उसके खुदा के साथ है, मुस्तफा के रब के साथ है कि जिसकी हर नेमत बेहिसाब होती है। तो पता चला कि जिनके पास उसकी दी हुई ये रोशनी होती है उनके यहां नेमतें कभी घटती नहीं है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं उनके यहां नेमतें कभी घटती नहीं हैं, उनके दर से कभी नेमतें रुखसत नहीं होती। सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तालीमात को, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को लिबास बनाकर पहनने की जरूरत है और अमल की जरूरत है। चूंकि मुहर्रमुल हराम का भी महीना है, इसलिए 2-4 जुमले मुहर्रमुल हराम के लिहाज से भी बयान करना चाहता हूं। सामईन मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का महीना जब भी आता है अपने दामन में बड़ी दिलगुदाज यादें लेके आता है, बड़ी कसीर बरकतें लेके आता है। मगर करबला का यह वाकया अपनी अजमतों में लासानी है और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए नायाब और लाजवाब हिकमतें और नसीहतें भी लाता है। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हयात पाक में ये बिशारत दे चुके थे कि जो हसन और हुसैन हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो आइए पूछे उनसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में सर कटाने की क्या जरूरत थी? अगर वो जन्नती नौजवानों के सरदार थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में सर कटाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि उम्मत मुहम्मदी को यह सबक मिल सके कि जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत को इतना सस्ता मत समझना, कलमे को इतना सस्ता मत समझना कि 2-4 सजदे देकर जन्नत के हकदार बन जाओगे। अपने अमल की फिक्र करते रहना और जितनी भी मुश्किल में पड़ जाओ अल्लाह के दून से मुंह न फेरना। ये वो सबक देकर गए हैं। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत नवासा रसूल हो गए, जब सर नेज़े से कटाया तो ये बताया कि जन्नत के वो सरदार ऐसे नहीं बने, मोहब्बत का यही मयार होगा, जो सर देगा वही सरदार होगा। इसलिए जन्नत को कभी इतना सस्ता ना तसव्वुर कीजिए कि चंद सजदों के इवज़ हमें जन्नत मिल जाएगी। हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा सजदों की मुशक्कत से और इबादत, ज़ुहद और तक़वा की मुशक्कत से भरी पड़ी है। इसलिए इमाम आले मकाम की ये कुर्बानी हमें ये सबक दे रही है कि अपने अमलों को खत्म न करना और अपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से कभी गद्दारी मत करना। और आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के वाक़या सुनकर खामखा आंसू बहाते हैं, दावा यह करते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत है, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि हमारी आंखों ने उनसे रोना तो सीख लिया, उनके वाकयात सुनकर आंखों ने रोना तो सीख लिया, मगर उनकी तालीमात को सीने से लगाने के लिए कोई तैयार नहीं कि जिसकी खातिर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि 22,000 नेज़ों के साए में भी हुसैन सजदा नहीं बोला, हम नरम बिस्तर पे सजदा क्यों बोल जाते हैं? सामईन मोहतरम, इमाम आली मुकाम जब बढ़ रहे थे करबला की तरफ तो रुफका ने मशवरा दिया कि हजरत रुक जाइए, हजरत रुक जाइए। वलीद बिन उक़बा फरमाते हैं, इमाम आली मुकाम को फरमाते हैं कि आप रुक जाए, हवा का रुख देखकर कदम उठाइए इमाम। तो इमाम आली मुकाम ने जवाब दिया कि वलीद बिन उक़बा, मैंने नाना की गोद में बैठकर यह सबक सीखा है कि हवा का रुख देखकर कदम नहीं उठाते,
मेरे नाना ने मुझे यह सिखाया है कि हुसैन ऐसा कदम उठाओ कि हवा अपने रुख बदल दे। एक और रफका ने कहा कि इमाम, मैं यजीद को एक रुक्का लिखता हूं, यजीद को एक रुक्का लिखता हूं, सांप में मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि मैंने नाना की गोद में यह सीखा है कि लाठी टूटे या बचे, सांप मरना चाहिए। सामईन मोहतरम, इमाम आली मुकाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी अजमत और शान के बारे में एक हिंदू राइटर क्या लिखता है, हिंदू लिखता है, ही राइट्स, आई स्वेयर, वो कसम खाता है, द डिग्निटी ऑफ द मार्टायर्स करबला's ब्लड, दैट यजीद वन कैंप डिड नॉट वॉर, वकारे खूने शुहदाए करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। ये वो हिंदू लिखता है। और इमाम आली मुकाम को मुख्तलिफ मुकामात पे मना किया जाता रहा, आप ना जाएं। आप फरमाते हैं मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा खिदमत कुरान की खातिर। मैं नहीं जाता तो हैदर के घर की जान जाती है, मैं नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। और मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। इसलिए सामाईन मोहतरम, ये सजदे इतने जरूरी हैं, अल्लाह के दीन के साथ ताल्लुक इतना जरूरी है कि हमारे इमाम आली मुकाम ने हमें ये सबक दिया कि अगर 22,000 तलवारें भी तुम्हारे सर पे मंडला रही हो तो सजदों को न छोड़ना। आज सुबह की नींद हमें अल्लाह के सजदों से गाफिल कर देती है, हमारे घर की मसरूफियात हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर देते हैं, हमारे काम की मसरूफियात हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर देते हैं। इसलिए सामईन मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी हयात तय्यबा को सामने रखकर अपनी जिंदगी और अमल को बदलने की जरूरत है। और किसी ने कितनी खूबसूरत बात की है हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि हुसैन दसिया रजा खुदा दी न्याज विच है कि नाज विच है। हुसैन दसिया रजा खुदा दी न्याज विच है कि नाज विच है। सलाम फेरन तो बाद नासर नमाज होंदी है सब दी पूरी, सलाम फेरन तो बाद नासर नमाज होंदी है सब दी पूरी। हुसैन सजदे सर कटाया, हुसैन अज भी नमाज विच। सामईन मोहतरम, रुख करे करबला की तरफ और पूछे इमाम आले मुकाम से, क्या उन्होंने जिस खातिर कुर्बानी की थी आज हमारे किरदारों में, अमलों में, घरों में, इस अमली हालों में क्या वो शमे रोशन है? अगर नहीं जवाब मिले तो शर्म से सर झुकना जाना चाहिए और सर से लेकर पांव तक सरापा आजिज़ी बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुके और उससे अपने गुनाहों पे ताइब हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी बंदगी और अपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी की दुआ फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह पाक औलिया कराम का साया तादेर हमारे सर पे कायम फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इस काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत की शर्फ़ अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।